नमस्कार। चीन से एक बार फिर डराने वाली खबरें आ रही हैं। वहां के हॉस्पिटल्स से विचलित कर देने वाली तस्वीरें आ रही हैं, जिसमें वहां पर लाशों का अंबार लगा है। हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है मरीजों के लिए, सीरियस मरीजों को भी इलाज नहीं मिल पा रहा, वेंटिलेटर्स की कमी हो गई है, फ्लू वाली दवाइयों की भी वहां पर कमी हो गई है। वहां पर अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों को कई-कई दिन तक इंतज़ार करना पड़ रहा है और इन सभी चीज़ों का कारण है फिर से एक बार कोरोना वायरस। जी हाँ, चीन में एक बार फिर से कोरोना वायरस का विस्फोट हुआ है और इसके कारणों को चीन बाहर नहीं आने देता है। चीन ये नहीं बताता है कि वहाँ पर कोई नया वेरिएंट फैला है या ये तबाही पिछले वेरिएंट से ही हो रही है और यही डर की सबसे बड़ी वजह है। पूरे विश्व में जब कोरोना थम गया है, कोरोना की लहरें अब थम गई हैं, फिर चीन में ऐसा क्या हो गया कि इतनी बड़ी मात्रा में वहाँ पर कोरोना के मरीज आ रहे हैं। बहरहाल कारण जो भी हो, पर इससे डरने की ज़रूरत शायद भारत को भी है। भारत में भी इस तरह की स्थिति ना बने, इसके लिए एक्सपर्ट्स ने मीटिंग की है और एक्सपर्ट्स की माने तो भारत में शायद इस तरह की स्थिति नहीं बनेगी। उनका कहना है कि चीन में जो कोरोना विस्फोट हुआ है, वो वहाँ की ज़ीरो कोविड नीति की वजह से हुआ है। क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी जनसंख्या को रेस्ट्रिक्टेड रखा गया था, वहाँ बहुत कड़े प्रतिबंध थे, तो बहुत सारी जनसंख्या वहाँ पर कोविड से बच गई थी, उन्हें कोविड नहीं हुआ था, जो कि अब हाईली ससेप्टेबल हैं कोविड के लिए। और क्योंकि अब वहाँ पर ढील दी गई है ज़ीरो कोविड नीति में, इसकी वजह से वहाँ ये कोरोना का विस्फोट देखने को मिला है। वहाँ कोरोना इतनी तेज़ी से इसीलिए फैल रहा है। दूसरा, उन्होंने वैक्सीन बनाने का दावा सबसे पहले किया था और उन्होंने अपनी ही वैक्सीन अपनी जनसंख्या को दी है। कोरोना के आंकड़े या वैक्सीन के आंकड़े चीन बाहर आने नहीं देता है, तो इसलिए बता नहीं सकते कि कितनी बड़ी जनसंख्या को वहाँ पर वैक्सीन दे दी गई है, उनकी वैक्सीन किन वायरस पर या किन वेरिएंट के ऊपर इफ़ेक्टिव है, किन वेरिएंट के ऊपर वो काम नहीं करती है, ये सभी जानकारी चीन वहाँ से नहीं देता है। तो इसीलिए एक्सपर्ट्स की माने तो उन्होंने कहा है कि भारत में भी लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि चीन में जो वायरस कहर बरपा रहा है उसका नाम है BF7। ये ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है। वैसे तो चीन में यह पिछले साल से लगभग साल भर से फैल रहा है, परंतु अभी कुछ दिनों से जब से वहाँ पर ढील दी गई है ज़ीरो कोविड नीति में, तब से वहाँ पर ये कहर बनकर टूटा है और इसकी एंट्री भारत में भी हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों में कई जगह पर गुजरात, मुंबई जैसे एरिया में BF7 के मरीज मिले हैं। जहाँ भीड़-भाड़ वाली जगह पर जाएँ, घर से बाहर जाएँ, ऑफ़िस में जाएँ तो मास्क लगाकर जाएँ, सैनिटाइज़र का प्रयोग फिर से शुरू कर दें। अगर आपने अपनी वैक्सीन नहीं ली है या बूस्टर डोज़ नहीं ली है, तो बूस्टर डोज़ लें, वैक्सीन लें। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछली जो वैक्सीन ली थी, उससे अलग बूस्टर डोज़ लें, तो आपकी इम्यूनिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस तरह के कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को प्रयोग करने से शायद भारत चीन जैसी स्थिति से बच जाएगा। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ अपने बिहेवियर में बदलाव लाने की ज़रूरत है। जो हम भूल गए थे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को, उसे फिर से याद करने की ज़रूरत है। ऐसा करेंगे तो शायद भारत में चीन जैसी स्थिति नहीं आएगी।